ये सब बातें सुनकर जानकी जी को लगा वानर बहुत बाचाल है, बहुत छोटा है पर बोलता बहुत ज्यादा है। तो जानकी जी ने पूछा, हे बेटा, है सुत, देखिए यहां पर पहली बार जानकी जी ने हनुमान जी के लिए सुत शब्द का प्रयोग किया, बेटा शब्द का प्रयोग किया। है सुत कपि सब तुम्हि समाना। देखिए बेटे का प्रमाण पत्र मां देती, और जब मां ने बेटा मान लिया हनुमान जी को, उसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को बेटा कहना शुरू किया। सुन सुत तो ही उरण में नाही। भगवान राम हनुमान को कहते हैं, सुन सुत तो ही उरण में नाही। हे बेटा, मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। मां कहती हैं, सुत कपि सब तुम्हि समाना। अरे बेटा, क्या सारे बंदर तुम जैसे ही हैं, छोटे छोटे? क्या तुम्हें मालूम है यहां के राक्षस बड़े तगड़े तगड़े हैं? जातु धान अति भट बलवाना। मां शायद कहना चाहती हैं कि बानर तो बहुत छोटा है पर बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा, मां आपको कोई संदेह है? मां ने कहा, हां, मोर हृदय परम संदेह। तुम लोग इन राक्षसों से कैसे लड़ पाओगे? इतना कहना था, हनुमान जी ने अपना शरीर कनक भूधरा कार शरीरा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। जैसे ही मां के हृदय में संदेह हुआ, हनुमान जी ने अपना कनक भूधरा का शरीर प्रकट कर दिया। जानकी जी तो घबरा, बस जैसा था वैसे ही। हनुमान जी का दर्शन देखिए, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने ये नहीं कहा, अरे मां अभी तो दिखाया है क्या, और देखो। हनुमान जी ने कहा, नहीं मां, मैं बड़ा नहीं हुआ। तेरे सामने जो भी आया वो तेरे आशीर्वाद से महान हो गया। और इतनी सुंदर बातें सुनकर मां गदगद हो गई। मां की आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और मन प्रेम से प्रसन्न भी हो रहा है। और बोलने लगी, बेटा, तू भगवान का संदेश भी लाया है और मेरे लिए धैर्य की किरण भी बनकर आया है। मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास तो देने के लिए शब्दों के आशीर्वाद के अलावा इस वक्त कुछ भी नहीं है। और वही मां जानकी हनुमान जी को दे रही हैं, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना। देखिए, सुनिए, बहुत सुंदर छंद है। आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हों तात बल शील निधाना, हों तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हों, अजर अमर गुण निधि सुत हों, करहूं बहुत रघुनायक छूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आशीष दीन राम प्रिय जाना। मां ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी। तू अजर हो जाए, तू अमर हो जाए, तू सद्गुणों की खान हो जाए, और हों बलशील निधाना। देखिए, जब भी मनुष्य में बल आता है उसका शील चला जाता है, लेकिन हनुमान जी में बल भी है और शील भी है, क्योंकि मां की आशीर्वाद से है। अतुलित बल धामम हेम शैलावधेयम। हनुमान जी में अतुलित बल है और हिम की तरह शीतल है।
आमतौर पे सब लोग एक आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, और चुप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी। जब जीवन में भक्ति प्रकट होती है तो सारे आशीर्वाद अपने आप फलित होने लगते हैं। एक दर्शन की बात यह है, हमारा जो शरीर है ये सब 5 महाभूतों से बना हुआ है। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु आदि। पर हनुमान जी का शरीर मां के आशीर्वाद से बना। हों तात बल शील निधाना। बल शब्द जो है वायु तत्व है। जब आप कोई वजन उठाते हैं तो आपको सांस रोकना पड़ता है ना। शील जो है जल तत्व है। अजर जो है अग्नि तत्व है। गुण निधि जो है वो पृथ्वी तत्व है। गुण निधि जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में बहुत तरह के गुण होते हैं। अब इन सब चीजों से, 5 तत्वों से भगवान हनुमान जी की मूर्ति तो बन गई। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मां ने कह दिया, करहि बहुत रघुनायक छू। भगवान राम तुम्हें बहुत प्रेम करें। देखिए, इस शब्द में मां ने सारा आशीर्वाद उड़ेल दिया। जैसे मैंने कहा, भगवान को हम प्रेम करें, बहुत साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन भगवान हमें प्रेम करें, भगवान भक्त को प्रेम करें, ये बहुत ही कठिन कार्य है। और ये मां के आशीर्वाद से हनुमान जी को भगवान राम हमेशा प्रेम करते रहे। करहि बहुत रघुनायक छू। हनुमान जी को लगा मां ने इतने आशीर्वाद दे दिए तो मां का धन्यवाद करना चाहिए। हनुमान जी जो है मां का धन्यवाद करते हैं, और ये दर्शन भी है। कोई हमें आशीर्वाद दे तो हमें उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, तभी जो है आशीर्वाद फलित होता है। अब कृत कृत भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। मां, मैं आपका आशीर्वाद देकर कृत्य कृत्य हो गया। आशीष तब अमोघ विख्याता। यहां पर फिर अमोघ शब्द का प्रयोग किया है। भगवान राम के सारंग से निकला हुआ बाण अमोघ है, और मां जानकी के मुख से निकली हुई वाणी अमोघ है। दोनों अमोघ का प्राकट्य हुआ हनुमान जी के जीवन में, और हनुमान जी की वर्तमान मूर्ति सबके सामने है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को कुछ थोड़ा सा डर लगने लगा। हनुमान जी को लगा कि मां ने इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, कहीं मां कुछ पलट ना दे। तो इसलिए हनुमान जी ने विषयांतर कर दिया, और हनुमान जी ने कहा, मां मैं अतिशय भूखा। मां, मुझे बहुत भूख लगी। और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार फल खाए और किस प्रकार लोगों को फल चखाए। इस सब का वर्णन अगले भाग में। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। जानकी माता की जय। हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी भद्रजनों का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपका बहुत मनोभाव से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा याचना करना चाहता हूं। और मैं आपको बहुत हृदय से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत गदगद हूं। मैं प्रभु की बड़ी कृपा का अनुभव करता हूं कि आप सब यहाँ पर कथा सभागार में आते हैं अपना कीमती समय निकालकर, और मुझसे कुछ भगवान का नाम मेरे मुख से निकल जाता है। मैं समझता हूँ प्रभु
आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। धन धान्य की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ प्रणाम।